जब तक नया टेंडर नहीं होता कूड़े की गाड़ियां नहीं आएंगी। इतना बुरा हाल हो गया है पूरे सेंट्रल जोन में, संगम विहार में। अब कर्मचारी काम क्या करे, वो कचरा उठाए निकाल तो देता है, लेकिन उठाएगा कौन, गाड़ियां हैं। और उसको हमने अल्टीमेट किया है 3 दिन का, कि अगर 3 दिन में पुरानी गाड़ियां आपने चालू नहीं करी तो जितना भी संगम विहार का और अपने अपने क्षेत्र का जो कचरा है रोड में पड़ा, हम ट्रकों से भरेंगे और जो मेयर है इकबाल जी, राजा इकबाल जी, उनके घर के बाहर फेंक के आएंगे। और जो यहाँ की सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनके घर के वहां फेंक के आएंगे। बीमारी फैलेगी, महामारी फैलेगी, कोई बच्चा या बुजुर्ग किसी की मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेवार कौन है? उसकी जिम्मेवार सीधी सीधी मेयर साहब हैं, सीएम साहब हैं, दोनों रहेंगे। तो फंड की दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। एक फोन करना है मेयर साहब को, सीएम साहब को, अभी 10 मिनट में सब गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, लेकिन नियत नहीं है। हम हिंदू मुसलमान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमानों पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो इन्होंने वादे करे थे 2500 बिजली पानी सुविधाएं, उस पर ये फेल हो जाएंगे, वो कर नहीं सकते, तो ये लोगों को इसलिए फंसा रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संगम विहार विधानसभा के वार्ड 168 के पार्षद पंकज गुप्ता जी। आम आदमी पार्टी से ये हैं और बात ये सामने आ रही है कि सभी पार्षद मिलकर कूड़े की समस्या को लेकर और कूड़े की गाड़ी की समस्या को लेकर हाल ही में बनी हुई मेयर से मिले। तो मेयर से मिलने का इनका क्या मकसद था और आखिर कूड़े की गाड़ियां कहां लापता हो गई है? क्योंकि जगह जगह पर हमें कूड़े की गाड़ियां पहले नजर आती थी जो कूड़ा उठाती रहती थी, लेकिन अब जगह जगह हमें कूड़े की गाड़ियों की जगह कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। तो इसके पीछे की क्या वजह है, वो इनसे ही बात कर जानते हैं। क्या हुआ था, क्या वजह रही जो आप लोग मेयर के ऑफिस पहुंचे? नमस्कार, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछले 6-7 दिन पहले से एकदम ही एक दिन गाड़ियां नहीं आई कूड़े की। तो एक दिन में तो यहाँ आपको पता है पूरे जोन में, जिस सेंट्रल जोन का ही हाल है, सिर्फ संगम, पहले मैं आपको बता दूं कि कूड़े की गाड़ियां केवल संगम विहार में बंद नहीं हुई। सेंट्रल जोन है जिसमें 25 पार्षद आते हैं और 7 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, बाकी भाजपा के हैं, 2 कांग्रेस के हैं। तो पूरे जोन में एकदम ही गाड़ियां बंद हो गई। तो सारे पार्षदों को बड़ी दिक्कत हुई, लोगों ने फोन करने चालू कर दिए। तो हमने पता करा तो वहां से ये पता चला कि आप कूड़े की गाड़ियां, जब तक नया टेंडर नहीं होता कूड़े की गाड़ियां नहीं आएंगी। तो सबने बोला भाई कब तक आएंगी? हमारी डीसी साहब से बात हुई, उन्होंने बोला 2 से ढाई महीने इसमें लग जाएंगे, नई गाड़ियां आएंगी। टेंडर होना है, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव 12 तारीख को है और 12 तारीख के चुनाव से पहले तो बात हो ही नहीं सकती। तो हमने उनको, डीसी साहब को बोला, मेयर साहब के वहां भी फोन करा कि बिना स्टैंडिंग, अभी 2 साल से स्टैंडिंग कमेटी तो भाजपा में बनी नहीं, तो हमारे मेयर साहब ने भी बिना टेंडर के, बिना उनको अपडेट करे, 2 साल से तो हम पुरानी गाड़ियां चला ही रहे हैं। तो हमने उनको बोला कि जब तक आप पुरानी गाड़ियां चलने दो, जब तक नई गाड़ी नहीं आए। तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और पुरानी गाड़ियों वालों को मना कर दिया कि आप गाड़ियां मत चलाओ। इतना बुरा हाल हो गया है पूरे सेंट्रल जोन में, संगम विहार में। अब कर्मचारी काम क्या करे, वो कचरा उठाए निकाल तो देता है, लेकिन उठाएगा कौन, गाड़ियां हैं। गाड़ियों की हालत आपको पहले ही पता था कम आ रही, लेकिन पूरी बंद करना बहुत बेकार बात है। आप जगह जगह चले जाओ, संगम विहार में कूड़ों के बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। तो हमने कल मेयर साहब के वहां पे ज्ञापन दिया है, हमारे विपक्ष के नेता हैं अंकुश नारंग जी, सारे पार्षदों ने, और उनको हमने अल्टीमेट किया है 3 दिन का, कि अगर 3 दिन में पुरानी गाड़ियां आपने चालू नहीं करी तो जितना भी संगम विहार का और अपने अपने क्षेत्र का जो कचरा है रोड में पड़ा, हम ट्रकों से भरेंगे और जो मेयर है इकबाल जी, राजा इकबाल जी, उनके घर के बाहर फेंक के आएंगे। और जो यहाँ की सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनके घर के वहां फेंक के आएंगे। हमने उनको 3 दिन का अल्टीमेट दिया है, आज पहला दिन है। ये गाड़ियां जो बंद हुई हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति थी बहुत खराब थी। मैंने भी कई बार संगम विहार में जब सर्वे किया है तो उनको देखा है कि गाड़ियां, उनके नंबर प्लेट तक उन पर नहीं टिक रहे थे, धागे से बांध बांध कर लटका कर वो गाड़ियां चलाई जा रही थी। तो ऐसी गाड़ियों को यहाँ पर चलाना क्या सही होगा? जब तक नई गाड़ियां नहीं आ जाती हैं, अब 1.5 महीना बोल रहे हैं कि 1.5 महीने बाद नया टेंडर हो जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी भाजपा जीत चुकी है, तो जब तक चलने दे, क्या दिक्कत है? अब जनता कहाँ जाएगी? आप सोचो, आप कूड़े का ढेर लग जाएगा, बरसात का मौसम चल रहा, गंदगी बदबू फैलेगी, बीमारी फैलेगी, महामारी फैलेगी, कोई बच्चा या बुजुर्ग किसी की मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेवार कौन है? उसकी जिम्मेवार सीधी सीधी मेयर साहब हैं, सीएम साहब हैं, दोनों रहेंगे। ये कूड़े की गाड़ियां अब गली गली में घूमेंगी तो पैसे चार्ज करेंगी, ये बातें भी सुनने में आई थी कि अब जितनी भी कूड़े की गाड़ियां हैं वो हर घर से पैसा लेंगी और उसके बाद
कूड़ा उठाएंगे, और ये बात हुई थी सरकारी गाड़ियों के लिए, तो क्या ये बात सच है? नहीं, ये भाजपा की जब एमसीडी में सरकार आई तो हमने भी उनका प्रपोजल पढ़ा था कि पहले हम पैसा लेंगे फिर गाड़ियां देंगे। तो मैं बोल रहा था ये तो अब 4 इंजन की सरकार है भाजपा की। भाई दिल्ली में सीएम भी इनका, मेयर भी इनका, मोदी जी प्रधानमंत्री भी इनके, और चौथे दिल्ली के मालिक एलजी साहब भी इनके। अब किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? ये तो बोलते थे कि हमें एक बार दिल्ली की वो दे दो गद्दी, एमसीडी हमें दे दो, हम स्वर्ग बना देंगे। आते ही तो उन्होंने नरक बना दिया। और पहले तो पैसे की दिक्कत ये रहती थी कि दूसरी सरकार थी तो ये बहुत डिस्प्यूट रहता था, एलजी साहब बोलते थे हम चलाएंगे, फंड नहीं है। अब तो फंड की दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, एक फोन करना है मेयर साहब को, सीएम साहब को, अभी 10 मिनट में सब गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। लेकिन नियत नहीं है, ईद के पहले लोगों को परेशान करना है। निजामुद्दीन, आपको पता है देश विदेश से कितने लोग आते हैं निजामुद्दीन में, वहां पे आप चले जाओ, इतना गंदा हाल है, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, गंदगी फैली हुई है। और मतलब हमारी वहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं, पूरे देश में आते हैं, तो वहां पे तो ऐसा हाल है, ऐसा लग रहा है कि देश को हम क्या प्रेजेंट करेंगे। वहां से मोदी जी भी जानते हैं, प्रगति मैदान वीआईपी एरिया है, तो मोदी जी एक नारा देते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान। अब ये तो स्वच्छ भारत अभियान थोड़ी चल रहा है, ये तो नरक वाला अभियान चल रहा है, जनता को मरने दो। जब से बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है, पूरे दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। अभी 300 घर वहां तोड़ दिए जंगपुरा में, अभी तिमारपुर में तोड़ दिए। सब टोटल एक ही काम हो रहा है। मोदी जी बोलते थे गरीबी हटानी है, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं। पैसे की कमी होनी नहीं चाहिए, केंद्र में चारों तरफ यही है, लेकिन एक है कि परेशान करना है, लोगों को प्रताड़ित करना है, इनकी राजनीति है। एक बार रेखा गुप्ता ने कहा था कि अपने इंटरव्यू में, जो लिस्ट लगातार फॉरवर्ड हो रही है कि इस एरिया में झुग्गियां टूटेंगी, वो फेक लिस्ट है और वो विपक्ष के लोग फैला रहे हैं। लेकिन बार बार और वो ये कहती हुई नजर आई थी कि झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, और झुग्गियों के लिए उन्होंने 700 करोड़ रुपए का फंड पास करने की बात कही है, आवाज उठाई है, और उनका विकास किया जाएगा। लेकिन एक एक करके दिल्ली में जगह जगह पर झुग्गियों पर बुलडोजर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, और बदले में जो मकान दे रहे हैं उन मकानों से भी जनता खुश नहीं है। उनमें ना पानी है, ना बिजली है, ना लाइट, कुछ भी नहीं। रेखा जी ने बोला था, मैंने भी सुना था, हमारे सीएम साहब ने बोला था कि एक भी घर नहीं टूटेगा, और जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ। लेकिन उनके बोलने के बाद टूटने लग गए। 300 घर वहां टूट गए, जंगपुरा में, अभी तिमारपुर में टूट गया। नई लिस्ट आई, उसमें संगम बिहार का भी नाम है। हाँ। आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। और मुझे लगता है पूरी दिल्ली को ही वो पूरा साफ कर रहे हैं। वो दिल्ली को साफ नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं गरीबों को साफ कर दो। उन्हें गरीबों से नफरत है। पूंजीपतियों की सरकार है ये। जिस दिन से आए हैं उस दिन से लगातार आप पूरी दिल्ली में चले जाओ, सिर्फ गरीबों पे एक्शन हो रहा है। तो ये झूठों की सरकार है। सीएम साहब ने बोल दिया नहीं टूटना चाहिए, उसके बाद टूट रहे, तो इसका मतलब झूठों की सरकार है। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, इनका कोई कमेंट नहीं। हम गलती सीएम की माने या जो लोग तोड़ रहे हैं उनकी माने, क्योंकि सीएम ने तो मना कर दिया था। वो उनकी क्या औकात है भाई, अधिकारी की क्या औकात है? सीएम साहब का आदेश है तो वही तो आदेश फॉलो करेंगे। सीएम किसी को बोल दे काम नहीं करना, उसकी हिम्मत है, उसे रहना है क्या? 4 इंजन की सरकार है ये, किसी अधिकारी की कोई औकात थोड़ी है। ये तो ऊपर से आदेश आता है, वो बेचारे आदेश से परेशान है, वो तो एक्शन करते ही करते हैं। तो हम ये मान लें कि सीएम कैमरे पे कुछ और है और बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे नेता इनके ऐसे ही हैं, सामने बोलते हैं कि ये है वो है। इनके नेताओं का एक ही काम है, सुबह सुबह निकल जाते हैं। आपको मैं एक नेता की बताता हूँ, इनके पड़पड़गंज के एक नेता है नेगी जी, विधायक, वो हमारे साथ पार्षद थे। उनका ड्रामा आप देखोगे तो आपको वेलकम फिल्म याद आ जाएगी, अक्षय कुमार वाली, कि 2-4 किरदार वो खुद लेके चलते हैं। जैसे तो बोलते हैं वेलकम फिल्म में बोलते थे भाई बहुत अच्छे, मेरी टांग तोड़ दी थी लेकिन मेरा इलाज कराया। ऐसे वो 3-4 लोग लेके चलते हैं। एक को बोल देते हैं मैं धमकाऊंगा, वीडियो बनानी है, तो उनका वेलकम वाला सीन चल रहा है। अभी तू क्या है, मुसलमान है तू, तेरा नाम क्या है, इसको ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, वीडियो बना के इंस्टाग्राम में हिट हो रखे हैं। तो नेगी जी वाला हाल हो रहा है। केवल दिखावे की सरकार है, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में चल रही, बाकी कुछ नहीं। वो अभिनेता ही नहीं है, वो एक नंबर के मतलब कॉमेडियन है। हाँ, देखिए, जब तेखंड में बिजली का प्लांट बनाया गया था कि कचरे का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाएगा, तो उस वक्त एलजी दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, और साथ ही साथ क्षेत्र के सभी विधायक
सभी पार्षद वहां पर मौजूद थे, आप भी उस वक्त वहां मौजूद थे और एलजी का ये कहना था कि ये सब फालतू की चीजें हैं, ये सब पैसा वेस्ट है। उन्होंने ये चीज कैमरे पर नहीं बोली, लेकिन जो वो बात कर रहे थे उस वक्त, उस बात मुझे अभी भी याद है, मेरे सामने की बात है। और अब रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, वो अपने इंटरव्यू में ये कहती हुई नजर आ रही है कि कचरे को लेकर के हमने एक बहुत अच्छा बिजली का प्लांट बनाया हुआ है, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा और वो तेखंड में है। ये क्या चल रहा है? एक तरफ वो गंदी चीज कह रहे हैं, दूसरी तरफ इनका ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली 4 इंजन की सरकार है ना, और चारों इंजन अपने अलग अलग भाग रहे हैं। भाई एक इंजन होता तो सीधा चलता, अब एलजी साहब अलग भाग रहे हैं। वो दिल्ली के मालिक बताते थे, सीएम साहब बोल रही मैं दिल्ली की मालिक हूँ, मेयर साहब बोल रहे हैं मैं दिल्ली की मालिक हूँ। तो चारों इंजन उल्टे सीधे भाग रहे हैं अपनी मर्जी से, और जनता परेशान है। आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं मुझे लगता है। और आपको कल की घटना भी पता होगी, अभी मुझे आपके माध्यम से पता चला कि वहाँ पे कोई हर साल जो मंडी लगती है उसको उखाड़ दिया है गया, वहाँ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है। तो मैं तो लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, आप देख लो क्या हाल हो रहा है। मतलब कोई गरीब आदमी अगर 2 रुपए कमाना चाहता है तो इनको पेट में दर्द है, और हर बात में इनको एक ही शब्द है। आप पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, गरीब आदमी रेडी पटरी अपना काम धंधा कर रहा है, उसको उजाड़ देंगे, बोल देंगे रोहिंग्या मुसलमान है, ये तो बांग्लादेशी है। और वो बांग्लादेशी नहीं है, वो 20-20 साल से 30-30 साल से रह रहे हैं। वो पूर्वांचल के हमारे साथी हैं, यूपी बिहार के गरीब लोग हैं, और कल भी उनके साथ ये हादसा हुआ है। तो अब आप देख लो क्या चल रहा है, गुंडागर्दी की सरकार चल रही है और गरीबों को प्रताड़ित करने की योजना चल रही है। बस कचरे को लेकर के जो आप लोगों ने अल्टीमेट दिया है, क्या लग रहा है कि कूड़े की गाड़ी कब तक दोबारा से लौट आएगी? उम्मीद है कि लौटेगी भी या नहीं लौटेगी? जो उनके हिसाब से लौटनी चाहिए वो 2 से ढाई महीने लगेंगे। लेकिन ये हमने जो मेयर साहब को हमने ये ज्ञापन दिया है, कमिश्नर साहब को भी दिया है मैंने, ऐसे हमारे सारे पार्षदों ने दिया है, और हमने 3 दिन का अल्टीमेट दिया है। 3 दिन बाद हम कूड़े का अपना ट्रक लाएंगे, भरेंगे और सीधा सीएम साहब के घर के बाहर फेंक देंगे, मेयर साहब के घर के बाहर फेंक देंगे। होगा कुछ? क्यों नहीं होएगा? जब उनके घर के बाहर पता चलेगा ना, जैसे हमारा घर है, हम लोग रहते हैं संगम विहार, मेरा घर है, तो भाई मेरे घर के बाहर बदबू आ रही, कचरा है तो बीमारी फैल रही है, तो उनको भी तो एहसास होएगा कि जनता के साथ अगर आप धोखा करोगे, जो चीज 1 महीने बाद आ सकती है वो आज नहीं आ सकती। लेकिन परेशान करना इनको, भाई झुग्गियां तोड़नी है। मंडी आज 10 साल से लगती है ना, 50 साल से यहाँ लगती है बकरा मंडी, लेकिन उसको हटा दी क्योंकि एक विशेष वर्ग है उसको परेशान करना है। और दिल्ली की जनता हिंदू मुसलमान के मुद्दे में ज़्यादा पड़ती नहीं है, सबको अपने काम धंधे करने, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी हेल्थ की बात करें। अब हिंदू मुसलमान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमानों पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो इन्होंने वादे करे थे 2500 बिजली पानी सुविधाएं, उस पर ये फेल हो जाएंगे, वो कर नहीं सकते, तो ये लोगों को इसलिए फंसा रहे हैं उस पर। देखिए, आपको बता दूं कि शूटिंग रेंज पर एक पार्क है जहां पर बकरा मंडी लगाई जाती थी हर साल बकरीद पर, और इस बार वहां से लोगों को हटा करके फुटपाथ दे दिया गया था। और ये फुटपाथ जो है वो संगम विहार हमदर्द की रेड लाइट का फुटपाथ है, जहां से बीती रात उन्हें मार पीट कर हटा दिया गया। जितने भी लोग वहां पर बकरा मंडी लगाकर बैठे हुए थे, सभी पर पुलिस ने लाठी डंडे चार्ज किए। तमाम एमसीडी के लोग, गोविंदपुरी थाने के एसएचओ और प्रहलादपुर थाने से, संगम विहार थाने से जो खबरें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये सभी लोग, ये सभी पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद थे और उन सभी ने मिलकर उन सभी को वहां से हटा दिया। उन सभी को प्रताड़ित किया गया और इस वक्त ठेकेदारों ने भी उनका साथ नहीं दिया, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। फिलहाल अल्टीमेट दिया गया है कि अगर 3 दिन के भीतर कूड़े की गाड़ियां दोबारा से सेंट्रल जोन में नहीं चलाई गई तो इस क्षेत्र के सभी पार्षद यहाँ से कूड़ा भरेंगे और सीएम के घर के बाहर और मेयर के घर के बाहर कूड़ा फेंक कर आएंगे, ताकि उन्हें एहसास हो कि गंदगी में रहना और गंदगी से क्या क्या परेशानियां होती है और गंदगी को झेलना कितना मुश्किल हो जाता है। कायदे से देखा जाए तो कूड़े की गाड़ियां दोबारा से सोसाइटी में चलनी चाहिए, दोबारा से हर गली मोहल्ले में चलनी चाहिए, ताकि गंदगी का सफाया हो सके। मानसून का मौसम है तो काफी ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती है कचरा होने की वजह से। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, मैं आपके साथ नमिता चौहान।